अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फिनलैंड आने के बाद मैं आज जा रहा हूँ ट्रैवलिंग पे। मेरे साथ हैं डॉक्टर ज़िशान। डॉक्टर साहब भी मेरी तरह ट्रैवलिंग के बहुत शौकीन हैं। तो हमने प्लान किया है कि रोवेनिमी जाएंगे। रोवेनिमी सांता क्लास का विलेज है। सांता जो है वो आपको क्रिश्चियन जो पुराना क्रिश्चियन कल्चर है उसकी स्टोरीज में मिलता होगा। और अभी भी जो रेड कोट रेड हैट पहने जो बड़ी वाइट दाढ़ी वाला बाबा होता है जो क्रिश्चियन कल्चर में यहाँ पे है कि वो बच्चों को गिफ्ट्स देने के लिए आता था शाम को। और उसकी जो गाड़ी थी रेंडियर जो यहाँ का जानवर है वो खींचते थे और वो हवा में उड़ के आता था। तो आपको दिखाते हैं रोवेनिमी। और वहाँ क्रिश्चियन अभी नहीं आया होगा वो बाबा। अच्छा। बाबा आएगा दिसंबर में। चले हम कोशिश करेंगे उसको मिलने की अगर हुआ तो। वैसे उसका घर उधर ही है ना। हाँ, उसके बाल बच्चों से मिलाते हैं। तो व्यूअर्स अब हम आ गए हैं लैपलैंड रीजन में। लैपलैंड जो है यहाँ का स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे का भी कुछ हिस्सा लैपलैंड रीजन के अंदर है। यहाँ पे वैसे हम स्वीडन गए थे वहाँ पे है लैपलैंड। वैसे फिनलैंड का मोस्टली पार्ट नॉर्थ ऑफ फिनलैंड जो है ना वो लैपलैंड रीजन में है। तो लैपलैंड रीजन की निशानी ये कॉनिफर ट्रीज है, जैसे ये पाइन के ट्री है जो कि सांता क्लास या क्रिसमस ट्री इसी को कहते हैं। तो ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विंड टर्बाइंस भी लगी हुई देख रहे हैं। विंड काफ़ी ज़्यादा फिनलैंड की इलेक्ट्रिसिटी में कंट्रीब्यूट करती है, तकरीबन 18-19%। यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवाएं चलती हैं। तो व्यूज़ रास्ते से हमने करवाई है रीफ्यूलिंग और साथ ली है कॉफ़ी। और ऑन द वे शराज भाई ने ज्वाइन किया है हमें। वाओ, जमी हुई झील, सूरज। डॉक्टर साहब अगे ना जाओ, चलो। नहीं टूटी पत्थर मारन थे। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ पैदल चल सकते हो। आप और ये डॉक्टर साहब वापस जा रहे हैं। फाइनली जी हम अपनी डेस्टिनेशन पे आ गए हैं। ये जी मोटल रोवेनिमी जहाँ पे हम स्टे करेंगे बिल्कुल रोड के साथ है। रिसेप्शन इस तरफ है। ज़मीन पे तो बर्फ़ है लेकिन जिस तरह का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि दरख्तों के ऊपर बर्फ़ होगी और खूबसूरत सीन्स होंगे वैसा नहीं है। डॉक्टर साहब सर्दी बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे गर्मी है। जितना इधर हवा बनाई हुई थी ना कि नॉर्थ का वेदर बड़ा हार्श होता है, ये कोई हाल नहीं। इतनी ठंड तो गांव में होती है जब बारिश हो जाए। इधर फ्रीजिंग वाली ठंड होती है। गांव वाले नमाजी सुबह माँ मस्जिद को कह रहे होते हैं कि मौलवी साहब सफ़ा अंदर बंद ली। डॉक्टर साहब इसका किचन किधर है? वो इधर ही है। अच्छा, क्या बात है, चाबी निकलेगी। तो व्यूअर्स ये जो रेजिडेंस है हमारी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल मुताबिक है। हम पिज़्ज़े का सामान लेके आए थे कि यहाँ पे पिज़्ज़ा बेक करेंगे। तो ये किचन बड़ा ज़बरदस्त है। ये एसी हीटिंग के लिए और साथ टीवी लगा हुआ है। छोटी सी प्लेस है बैठने के लिए, खाना वगैरह खाने के लिए। और ये बालकनी के बाहर आप देख सकते हैं खूबसूरत व्यू। पिज़्ज़े की तैयारी शुरू हो गई है जी। डॉक्टर ज़िशान इज़ टेकिंग द लीड। ये बनी बनाई डो लेके आए हैं, इनकी कोई एक्सपर्टी नहीं है। ये सिर्फ क्या कहते हैं फार्मूलेशन जो है ऑलरेडी हुई है, जस्ट एग्जीक्यूशन करते हैं ये, ऐसे ही ना। तो बर्तन वगैरह जी सारे हमें मिल गए हैं, ज़बरदस्त हो गया। अभी हम करेंगे चिकन को थोड़ा सा पहले डीप रोस्ट करेंगे, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे हल्का सा। ये दिखाएं अभी कितनी सफाई हो, जब हम एक दिन गुजारेंगे फिर कितना गंद हो गया। नहीं हम सफाई पसंद है, हम सफाई करके जाएंगे। तो व्यूअर्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ओवरसी करना है कि पिज़्ज़ा कैसे बन रहा है। क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल
मेरा जो है काम सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल का होगा, एग्जीक्यूशन जो है वो डॉक्टर ज़िशान करेंगे, और खाएंगे शराब। और खाने वाला बंदा ये है। Pizza is ready. Full credit to Dr. Ishan. बाकी शक्ल डॉक्टर साहब बेहतरीन है, खाने की क्वालिटी है इसके अंदर। क्वालिटी हम बाद में आपको बताते हैं कि क्या क्वालिटी है इसकी। जी डॉक्टर साहब कैसा है? गरम है? फिलहाल गरम है। फुल मार्क्स। व्यूअर्स, पिज़्ज़ा खाने के बाद हमें क्रेविंग हो रही है चाय चाय का सामान नींद पूरी की। कैलूला की है। वैसे ये बाहर कैलूला है जिसमें रात हुई थी क्योंकि यहाँ पे 1 बजे सूरज छुप जाता है। ये जो हम प्लान कर रहे थे कि रोवेबी में नॉर्दर्न लाइट्स होंगी, लेकिन ये आसमान सारा बादलों से भरा हुआ है। तो अभी हम लोग ग्रॉसरी करेंगे सुबह के नाश्ते के लिए भी। ये हमने लिया जी ब्रेड, सलाद और चाय साथ गाय का खालिस दूध 3% फैट वाला। ये जी स्कैंडिनेविया की यख बस्ता हवाओं में गरम चाय। इस बंदे को सोए हुए उठाया है।